गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ट्रिगोनोमेट्री के कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता रहे हैं, जो आप पहले भी पढ़े होंगे ज्योमेट्री में कि कम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको हम पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोण का जोड़ जो है सम है ना, वो 90 डिग्री जब हो जाता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। अभी आपके पास जो एक्सरसाइज हम पढ़ाने वाले हैं 8.3, उसमें पूरक कोण से ही संबंधित सवाल है, जिसमें दो एंगल जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री होता है तो पूरक कोण बनता है। तो हम उसी से संबंधित क्वेश्चन बता रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं, जो कि आपके सामने पहला फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। अगर इसी को हम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कर दें तो होगा मेरे पास साइन थीटा। तीसरा, अगर हम 10 से निकालें 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। इसी तरह से सेक्स में से अगर हम 90 घटाते हैं तो आएगा कॉसेक। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। और छठा है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। बस यही 6 फॉर्मूला से आपका 8.3 वो बनेगा। तो चलिए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.3 ये है किसका? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है, साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। देखिए ये जो सवाल है ना, हर कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, हर कंपटीशन में। इसमें करना क्या है, आपके मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम में इस ट्रिगोनोमेट्री से ऑब्जेक्टिव भी खूब रहता है। और ये जो सवाल बता रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, सब्जेक्टिव में नहीं पूछता है। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा इससे हल्का बढ़ा हुआ क्वेश्चन, दिमाग थोड़ा लगाना होगा, वो पूछेगा, अपना माइंड खर्च करना होगा। तो कहना ये है कि ऐसे सवाल रहेंगे तो हमको करना क्या है। बच्चा अगर समझता है, पहले से बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हुए रहता है, प्रैक्टिस रहती है, तो बड़ी आसानी से बनता है। अगर उसको प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो नहीं बनेगी। तो करना क्या है, देखिए इसमें साइन और कॉस है, ध्यान दीजिए। ऊपर में आपके पास जो 6 सवाल बताए, साइन को अगर बदलते हैं तो कॉस आता है, कॉस को बदलते हैं तो साइन आता है। अगर हम दोनों को बदल देंगे तो फिर साइन कॉस में आ जाएगा, कॉस साइन में आ जाएगा। आप जिंदगी भर बदलते रह जाइए, सवाल नहीं बनेगा। आपको करना क्या है, एक को रोक के रखिए, एक ही को बदलिए, तब सेम आ जाएगा, आएगा कटेगा। तो चलिए देखिए, हम इसके सामने ही बनाते हैं। देखिए यहाँ साइन है ना, आप इसी को बदलिए, इस साइन को बदलिए साइन,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 18 को क्या लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। 90 से 72 घटाते हैं तो क्या बचता है मेरे पास 18 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, हम इसको 18 बनाने के लिए हमने ऐसा किया है। अब क्या हो गया फॉर्मूला, आप देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और इसको नहीं बदलना है हमको, ये वैसा ही रहेगा, कॉस 72 72 रहेगा। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 72, और नीचे में भी क्या है कॉस 72, 72 72 दोनों आ गया सेम, कट गया, क्या है आंसर 1। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ गौर कीजिएगा थोड़ा, किसी एक को आप यहाँ हम ऊपर वाले बदले हैं, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है आप बनाते बनाते प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी तो आप नीचे को ही बदल दें, नीचे को बदलेंगे तो क्या होगा कॉस बदलेगा, तो कॉस बदलेगा क्या आएगा साइन में, साइन साइन कट जाएगा, आएगा आंसर 1। ऐसे सवाल जब रहेंगे आपको ऊपर और नीचे तो हमेशा एक ही आंसर आएगा, ये याद रखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जब बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाता है ना तो बच्चा ये नहीं देखता कि हमको किसको बदलना है, सिर्फ एक बार देखा और बना लिया, आंसर देखा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन है उसमें एक आंसर है, हो गया आंसर, पहला हो गया। चलिए दूसरा सवाल नंबर 2 में देखिए दिया हुआ है tan 26 बटा में cos 64। दूसरा सवाल, tan 26 डिग्री बटा में cot 64 डिग्री, ठीक वैसे ही हम एक, आपको लग रहा है कि नीचे को ही बदलना, नीचे ही बदल दीजिए, tan 26 डिग्री बटा में कॉट है ना, इस कॉट को क्या करिए आप लिखिए कॉट ही, और 64 को क्या लिखिए 90 डिग्री में से हम 26 जब घटाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 64। अब ये फॉर्मूला हो गया, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, टेन मेरा ऊपर में पहले से है ही, टेन ऊपर में मेरा पहले से है ही। अब ये भी हो गया मेरे पास, ये भी मेरे पास हो गया tan 26, तो अब क्या हो गया दोनों कट गया, क्या आ गया आंसर 1। देखे ना अभी आप ऊपर एक सवाल के में हम ऊपर वाले को चेंज किए हैं, दूसरे सवाल में नीचे वाले को चेंज किए हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि हमको ऊपर वाला मैम की है तो हमको ऊपर वाला ही हमेशा करना, नहीं, आपको जैसा अच्छा समझ में आए आप ऊपर या नीचे किसी को भी चेंज करें वैल्यू आपको बराबर ही आएगा। अब आपके पास है तीसरा सवाल, इसी का तीसरा सवाल, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसमें देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा आपसे, इसमें भी किसी एक को चेंज करेंगे, आप किसी को भी चेंज कर दें, हम इसी को कॉस कॉस को ही चेंज करते हैं। देखिए कॉस 48 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, अगर 42 घटाते हैं तो हमको 48 बचता है, और माइनस हमको साइन 42 है ही। ध्यान से देखिए, अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, अब माइनस साइन 42 तो है ही। अब देखिए दोनों एक दूसरे, इसमें से ही दोनों घट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास आंसर 0। कहने का मतलब है जब मेरे पास भाग में रहेगा ऐसा सवाल तो आंसर 1 आएगा, अगर मेरे पास माइनस में रहेगा तो आंसर 0 आएगा। तो ये चीज अगर बार बार आप बनाएंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और बन जाएगा। सवाल नंबर इसी का चौथा, इसी का चौथा देखिए,
कॉसेक 31 माइनस सेक 59, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अभी आप देखें, अभी हम पहले वाले को चेंज किए ना, आप बाद वाले को ही चेंज कर लेते हैं। कॉसेक को रहने देते हैं माइनस, इस सेक को क्या लिखते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। अगर हम घटाएंगे तो 59 डिग्री आएगा। अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक 31 डिग्री माइनस, फिर ये हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री, दोनों एक दूसरे को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। सवाल नंबर 1 आपके पास कंप्लीट है। अब सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, इसमें देखिए आपको ना सो दैट दिखाना है, मैंने प्रूव दैट, या हिंदी में रहेगा दिखाएं कि। तो दिखाने क्या दिखाना है, चलिए इसमें 2 पार्ट में बराबर करके है, तो बराबर करके सवाल है आपके पास। पहला नंबर सवाल, सवाल है क्या, सो देखिए 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये आपके पास सवाल है। अब हमको क्या करना है, एक को दिखाना है, तो हम LHS लेंगे। LHS बराबर क्या है मेरे पास, 1048 डिग्री 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, यही ना है। अब क्या करना है पता है, अब क्या करना है, इस सब है गुना में, सब गुना में, देखिए गौर से, सब गुना में, सब गुना में है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी 2 को चेंज करेंगे, किसी 2 को। आप शुरू वाला ही 2 को कर दें या लास्ट वाले 2 को कर दें, हम शुरू वाले को छोड़ देते हैं, 1048 डिग्री और 1023 डिग्री को छोड़ देते हैं और लास्ट वाले को ही बदलते। तो देखिए 10, अब 42 डिग्री है तो 90 डिग्री में से 48 डिग्री घटाएंगे तब ना 42 डिग्री आएगा। फिर उसी तरह से 90 डिग्री में से 23 डिग्री घटाएंगे तब ना 67 डिग्री आएगा। तो अब क्या करेंगे, 1048 तो है ही, इंटू 1023 है ही, और 1090 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, 1090 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। अब यहां देखिए, अब एक फॉर्मूला हम पढ़े हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इस दोनों का जोड़ा लगा दिए हैं, फिर 1023 इंटू कॉट 23, ये दोनों का जोड़ा लगा दिए। इसका फॉर्मूला होता है 10 इंटू कॉट 1, दोनों के बीच में गुना है, मतलब ऐसे, फिर ये 1 1 1 को गुना करेंगे तो क्या हो गया, 1 1 प्रूव्ड हो गया। यही लाना था। अब ठीक इसी तरह से इसका दूसरा सवाल है एक, उसमें है cos 38 इंटू cos 52, इसी का दूसरा सवाल नंबर 2 का दूसरा, cos 38 इंटू cos 52, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 इंटू sin 52, sin 38 डिग्री इंटू sin 52। अभी हम बताए थे इस तरफ क्वेश्चन सब छोटा छोटा था, आप देखिए यस cos 48 माइनस sin 42 डिग्री, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला था। अभी जो बता रहे हैं वो 2 नंबर का सवाल है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए।
आपको ये पूछेगा 2 नंबर में, ठीक उसी तरह से वो पूछेगा। ये सारे के सारे जो थे, 4 आपके पास 10 10 10 10 सब चारों गुना में था। अब यहाँ क्या है, 2 एक दूसरे के गुना में है, उसके बाद माइनस लगा हुआ है। ठीक से देखिए, अब क्या करना है पता है? अब यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, ये है cos 38 और यहाँ cos 52। अब इस दोनों में से देखिए, यहाँ इस दोनों में से cos 38 अगर हम इसको चेंज करते हैं या फिर इसी को चेंज करते हैं, और हम इसी को करते हैं, तो cos और 38 जो हो गया, 38 जो हो गया वो हम अगर 90 में से घटाते हैं 52 घटाते हैं और इनटू ये cos 52 है, तो cos ये 90 डिग्री में से घटाते हैं कितना, 38, तो आएगा हमको 52। और ये जो है वो रहने देंगे। काहे रहने देंगे, क्यों रहने देंगे, वो अभी थोड़ा देर में दिखाई देगा। देखिए, ये हमको प्रूफ करना था 0, ये हम लिखे ऊपर नहीं है, समझिए कि LHS पार्ट है। ये LHS, ये LHS है। सवाल नंबर 2 का ये LHS पार्ट है, तो LHS से हमको लाना है RHS, और सवाल में लाना है 0, लाना हमको है 0। तो ये मेरे पास हो गया cos इतना। अब देखिए, cos का फॉर्मूला cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, यानी sin 52 डिग्री, और cos 90 डिग्री 38 यानी sin 38 डिग्री। और पहले से यहाँ देखिए, ये sin 38 पहले है, sin 52 बाद में, तो पहले ले आते, गुना में ही है, sin 52 को पहले ले आते हैं और sin 38 को बाद में ले लेते हैं। अब लिखते हैं यहाँ sin 52 इंटू sin 38। अब देखिए, खुद देखिए, सेम सेम है, अगर एक दूसरे को घटता है तो क्या आएगा, 0, जो कि प्रूव्ड हो गया। यही हमको ये क्या है, RHS है, इसको प्रूव्ड लिख दीजिए। समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपको 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक वीडियो में पूरे कंप्लीट।